सियावर रामचंद्र जी की जय। देखिए, सुमंत्र राम लक्ष्मण सीता को वन में छोड़ के व्याकुल अवस्था उनकी है, वो अयोध्या में आए हैं और राजमहल में प्रवेश किए। दशरथ जी से उन्होंने सब बातें बताई कि कैसे रामचंद्र जी कहाँ रुके, कहाँ उनका तमसा नदी पे रुके, फिर वो गंगा तट पे गए, श्रृंगवेरपुर उन्होंने एक रात बिताई। इस प्रकार वो सारी बातें बता रहे हैं कि कैसे कैसे रामचंद्र जी को हम छोड़ के आए हैं, केवट ने कैसे उनको नदी पार कराई, सारी बातें वो उनको बता रहे हैं। फिर रामचंद्र जी ने क्या पिताजी के लिए क्या संदेशा भेजा है, ये भी बता रहे हैं कि पिताजी के लिए, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना, उनके कर जोड़ करके प्रार्थना करना, दंडवत करना कि मैं जल्दी लौट के आऊँगा। और उन्होंने आपके लिए विनम्रता से और कहा कि आप कोई दुख ना करिए, मैं आपके प्रेम में, आपके अनुग्रह से, आपके पुण्यों से सुखी हूँ। और उन्होंने भरत को भी संदेशा भेजा कि राजा बनने के बाद भरत धर्म, नीति और भाईपन का जरूर अपना दायित्व निभाएंगे और पिता को इतना सुख देंगे आदर्श मर्यादाओं से, अपने कर्तव्य से, कि राजा को मेरी याद ना आए। उन्होंने भरत से भी ये संदेशा कहा है। और बहुत तरह से उन्होंने सबको समझाया, कुटुंबियों को भी उन्होंने कहा कि कुटुंबी पुरवासी जितने लोग हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी वही हो सकता है। उस समय उन्होंने कहा जो मेरे पिताजी को खुश कर देगा, मेरे पिताजी को सांत्वना दे देगा, वही मेरा सबसे हितकारी होगा। ये रामचंद्र जी ने संदेशा प्रजा के लिए भेजा था कि मेरे पिताजी को किसी प्रकार से खुश करना। इस प्रकार रामचंद्र जी कह रहे हैं। भरत को भी उन्होंने संदेशा भेजा। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे हैं तो उसके लिए क्षमा मांगना, क्योंकि नादान है, क्योंकि उनका अपने भाइयों के प्रति बहुत प्रेम था, बहुत ही अगाध प्रेम था रामचंद्र जी का, और इसलिए वो एक दूसरे से अलग नहीं हुए और लक्ष्मण जी उनके सानिध्य में रहे, क्योंकि एक एक नादान बच्चे की तरह उन सबको वो सोचते थे, क्योंकि परम ब्रह्म परमेश्वर की आत्मा थी और उन्होंने पंच तत्व शरीर धारण किया और उनकी आत्मा तो वही देवी परम ब्रह्म की है, क्योंकि उन्होंने सबको उत्पत्ति दी है और सबको वो प्रेम बस एक अलग, उनका एक सब रिश्तों के प्रति रामचंद्र जी का अगाध प्रेम था। वो ये दिखाते हैं रामायण में कि रामचंद्र जी परम ब्रह्म थे, तो उनको कोई उनके पूर्णता थी, वो पूर्ण थे, कोई भी ऐसा संसार की कलुषता उनके अंदर नहीं थी। वो पूर्ण निर्मल, स्वच्छ और दायित्वों से और वेदों की नहीं साथ चलने वाले और धर्म, कर्म और नीति का पालन करने वाले रामचंद्र जी थे। वो लक्ष्मण जी की तरफ से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। उसी प्रकार सीता जी भी कुछ कहने को हुई। सुमन जी बता रहे हैं कि सीता भी कुछ कहने लगी, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गई, उनके वाणी रुक गई और नेत्रों में जल भर आया, शरीर रोमांच हो गया, वो बोल नहीं पाई। क्योंकि राजा दशरथ जी सीता को भी बहुत मानते थे, अपनी बहुओं को। वो अपनी पत्नियों से कहते थे, रानियों से, कि जैसे आँख की रक्षा पुतली करती है, उसी प्रकार तुम सीता की प्रेम देना, सीता को उसी प्रकार रक्षा करना। ये प्रेम सोच करके सीता जी बहुत रो रही हैं, उनकी आंखों में आंसू है और बोल नहीं पा रही हैं। तही अवसर रघुवीर पाई केवट पारहि नाव। तही अवसर, उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पा करके उन्होंने इशारा किया केवट से कि पार जाने के लिए नाव चला दी। और इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए। मैं छाती पर बज रख कर खड़ा रहा, देखता रहा, किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर के मैं कुछ नहीं कर सकता। इस प्रकार रामचंद्र जी आगे बढ़े गए और मैं लौट आया। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ, उन्होंने कहा कि मैं अपने दुख को आपको कैसे कहूँ कि मैं कितना कष्ट में था। रामचंद्र जी को छोड़ने के बाद मैं जब आने लगा तो ये सब बहुत ही गहराई से उन्होंने तुलसीदास जी ने कहा है कि मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ। जो श्री रामचंद्र जी का यह संदेश लेकर जीता जी लौट आया हूँ, वहाँ मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए। लेकिन मेरे प्राण की भी एक आशा है, ये संदेशा सबको भेजना था, मेरा भी कर्तव्य था, इसलिए मेरे प्राण किसी तरह बच गए। सुमंत्र जी इस प्रकार कहते कहते उनकी वाणी रुक गई, वो चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि और सोच के वश हो गए। उन्होंने इतना संदेशा देने के बाद
उनको आभास हो गया कि अब अच्छा नहीं होने वाला है, एकदम दुःख को भी दुःख आ गया। ऐसा वहाँ का वातावरण हो गया और ये सुनते ही अ, ल बहुत उनको सोच हो गई। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही पृथ्वी पर गिर गए। राजा पृथ्वी पर गिर गए, उनके छाती में भयानक दर्द होने लगा, जलन होने लगी, वे तड़पने लगे, उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप्त मछली को मांझा व्याप्त हो गया हो। मतलब पहली वर्षा का एक जल होता है, मांझा मछली को वो लग गया हो, वो उस प्रकार वो व्याकुल हो जाती है। ऐसे जीव जंतु हैं जिनको भगवान ने इस तरह बनाया है। कुछ ऐसे उपमाएं दी हैं तुलसीदास जी ने, ऐसी ऐसी गुण उपमाएं उन्होंने रामायण में दी है, जिसका हम और आप अनभिज्ञ हैं। उन्होंने ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर के, उपमाओं को लेकर के उन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। अब सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। इस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख आया और धीरज को भी धीरज भाग गया। ऐसा वहाँ का वातावरण हो गया था। राजा तड़फड़ा रहे हैं, वो जलन हो रही है, सब रानियां रो रही हैं। ये विपत्ति का समय है, अगाध विपत्ति का समय आ गया था। और भयो कोलाहल अवध अति सुनिरिप राउर रो और विपुल विहग वन परे निसी मानव कुलिस कठोर। राजा के रावले रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिर गया हो। इतना घोर शोर हो रहा है, आवाज आ रही है, क्योंकि ऐसा विपत्ति का समय आ गया है। प्राण कंठ गत भयउ भुआलू मन विहीन जनु व्याकुल व्यालू। इंद्री सकल विकल भई भारी जनु सर सरचिज बनु बिनु बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल मरणासन हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गईं, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन सूख जाता है। इस प्रकार राजा की स्थिति हो गई है। और कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो रहा है। क्योंकि वो माता थी राम की, तो वो बहुत उनके मन में आभास हो गया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त होने वाला है, अस्त हो चला है। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। उन्होंने कहा, नाथ समझ मन करिय विचारु राम वियोग पयोधि अपारु। करन धार तुम अवध को जहाजू चढ़े सकल प्रिय पति का समाजू। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार हैं, खेने वाले हैं। सब प्रियजन कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। उन्होंने कहा, उपमा दे रही हैं कि उस जहाज के आप चलाने वाले हो, जो चलाने वाला ड्राइवर होता है आप, अगर यदि आप डूब गए, आप सही से गाड़ी नहीं चलाए तो अयोध्या डूब जाएगी, सूर्यकुल डूब जाएगा। उन्होंने ये उपमा दे करके उनको समझाया और कहा, हे नाथ, आप रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, उस अपार समुद्र में सब लोग गोते लगा रहे हैं और वो अपार समुद्र दुख है, आप उसके कर्णधार है, खेने वाले हैं उस नाव के। अब प्रियजन कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। यदि आप इस तरह हो जाएंगे तो सारी समाज ही दुख से व्याप्त हो जाएगी, डूब जाएगी। वो धीरज धर के अपने पति को, दशरथ जी को कह रही हैं, आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा, धीरज धरिए नाता पाइए पारू नाही तबूणी सब परिवारू। उन्होंने कहा, आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो राम लक्ष्मण सीता फिर आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि फिर आ जाएंगे, इतना धीरज धरिए। तो लेकिन वो इतना छटपटा रहे हैं, इतना तड़प रहे हैं, उनके प्राण कंठ तक आ गए हैं। प्रिया वचन मृदु सुनत नृपु चितयु आँखि उघारी
तलफत मीन मलिन जनु सींचत शीतल बारी। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते ही राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। ऐसे उन्होंने आंख खोल करके अपनी पत्नी कौशल्या को देखा। धीरज धीरज धरि धीरज उठ बैठ भुआलू, कहु सुमंत्र कह राम कृपालु। कहा लखनु कह रामू सनेही, कह प्रिय पुत्र बधू वैदेही। उन्होंने कहा, धीरज धर करके वो राजा उठे और धीरे से संभाल करके बोले कि सुमंत्र कहो, कृपालु श्री राम जी कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, स्नेही राम कहाँ हैं, और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। इस प्रकार वो व्याकुल हो रहे हैं। और विलपत राउ विकल बहु भांति, भई जुग सरी से सिराती नराती। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई है, बीतती ही नहीं है, ऐसी भयंकर रात हो गई है। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता की शाप की बात याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कही। अब राजा को अपने जो श्रवण कुमार के पिताजी ने शाप दिया था, शब्दवेदी वाण दशरथ जी ने श्रवण को मार दिया था। भ्रमवश उन्होंने सोचा कि कोई जीव है, कोई जंगली शिकार कर रहे थे, तो वो उनको याद आ गया। अब वो अपने पश्चाताप कर रहे हैं कि मुझे श्रवण कुमार के पिताजी का शाप लगा हुआ है। वो क्योंकि व्यक्ति जब ऐसी अवस्था में होता है, दुख अवस्था में होता है, तो अपने पिछले कर्मों को भी याद करता है कि हमने कहाँ अच्छाई की, कहाँ बुराई की, क्या हमने किया, वो उसके मन में होता रहता है। अब देखिए वो और उनको याद आ गया कि श्रवण कुमार के पिता के आपकी शाप की उनको याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कहा। वो कह रहे हैं कि भयउ विकल वर्णत इतिहासा, राम रहित दिग जीवन आशा। उन्होंने कहा, उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रख कर क्या करूँगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। उन्होंने कहा, मैं ऐसे शरीर को क्या कर सकता हूँ। हा रघुनाथ को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हा जानकी, हा लक्ष्मण, हा रघुनाथ, हा पिता के चित रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। वो इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और सबको याद कर रहे हैं। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर विरह, राव गयो सुरधाम। अब देखिए 155 दोहे में है कि राम राम कहकर, फिर राम राम कहकर, फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को चले गए। जियत मरण फलु दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम विधु बदन निहारा, राम विरह करी मरण समारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। उन्होंने राम का दर्शन पाकर राम को निमित्त बना के अपना उन्होंने स्वर्ग पा लिया, क्योंकि असली जो सही था व्यक्ति वही राम को पहचान पाया और परम ब्रह्म को पिता के रूप में उन्होंने पहचाना और उनके ही स्मरण करते करते उनका शरीर त्याग दिया। बोलो श्याम रामचंद्र जी की जय, माता सीता की जय।